हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएसटी सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो वापस हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन भरा है उनको वापस भरना है कि नए स्टूडेंट्स को भरना है, और अगर रजिस्ट्रेशन वापस स्टार्ट हो रहा है तो क्या उनका जो रिजल्ट है और जो एग्जाम डेट है वो भी आगे पोस्टपोन्ड होंगे क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे जो 11th की सीईटी देने वाले थे उनके लिए भी अब एक डाउटफुल सिचुएशन बन गया है कि पहले बोला जाता कि पेपर कैंसिल होगा, अब ऐसा हो सकता है कि पेपर वापस होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको पूरा सिनेरियो के साथ देने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 12th स्टैंडर्ड वाले को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हो ये ऑफिशियल पेज है जो आपके सीईटी सेल का, एमएसटी सीईटी का, तो यहां पे एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग एडिटिंग फॉर एमएसटी सीईटी 2021। सो अगर मैं इस लिंक को क्लिक करता हूं, मैं इसको एक न्यू टैब में ओपन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं इसको ताकि आपको क्लियरली कंटेंट दिखे। सो यहां पे अगर आप स्टूडेंट्स देखोगे तो ये नोटिस जो है ये 10/8 मतलब कल की नोटिस आई है, एंड यहां पे एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या जिन स्टूडेंट्स से रजिस्ट्रेशन में गलती हुई है और उनको एडिट करने का था। ये 12th स्टैंडर्ड के बाद जो आप एमएसटी सीईटी देते हो उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहां पे स्पेशल अपॉर्चुनिटी दिया है टू रजिस्टर एंड द एडिटिंग एप्लीकेशन, ठीक है, ऑनलाइन मोड में इस चीज को वो अलाउ किया है। तो क्या डेट है और कब से रहेगा, तो आप देखिए 12/8 मतलब 12 अगस्त कल से ये स्टार्ट होगा टिल 16 अगस्त के रात के 11:59 में, ठीक है। एंड जिन स्टूडेंट्स को एडिटिंग करना है उनका जो रहेगा वो 14th से स्टार्ट होगा, 14th अगस्त से, एंड 16th अगस्त को वो एंड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कौन कौन यहां पे कर सकते हैं, एमएसटी सीईटी 2021, महा एमबीए वाले कर सकते हैं, महा एमसीए वाले कर सकते हैं, महा एमआर्क वाले कर सकते हैं, एमएचएमसीटी वाले कर सकते हैं, बीएचएमसीटी वाले कर सकते हैं। तो इन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है तो क्या हमको वापस रजिस्ट्रेशन करना है? नहीं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है एंड आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके सारे इंफॉर्मेशन जो आपने डाले वो परफेक्ट करेक्ट हैं तो आपको वापस रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट थे कि जो मिस कर गए थे इस डेडलाइन को पिछली बार वाला, तो इसलिए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी कि वो वापस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि वापस कर सकते, गवर्नमेंट ने ये सिनेरियो क्यों लाया, क्योंकि इस साल एमएसटी सीईटी के लिए जो स्टूडेंट्स ने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो काफी कम था। पिछले साल के हिसाब से 1 लाख कम स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। तो ऑब्वियसली जब 1 लाख कम स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे आगे जो कॉलेजेस है, जो बड़े कॉलेजेस है, उनकी सीट्स तो भर जाएगी, लेकिन जो छोटे कॉलेजेस है उनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उन छोटे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी कैंडिडेट मिले, और जो स्टूडेंट्स मिस कर गए हैं अपना जो पिछली बार का डेडलाइन था, इसलिए वापस एक यहां पे आप देखोगे एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले किया है, आपको फॉर्म एडिट करना है, तो आप इस बार कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको शायद ही कोई चांस आपको मिलने वाला है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये 16 तक जा रहा है तो आगे जो एग्जाम का डेट है वो भी पोस्टपोन्ड हो सकता है। चांसेस है स्टूडेंट्स की एमएसटी सीईटी के एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो गए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे 16 तारीख के रात तक यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके फॉर्म फिलिंग एंड एडिटिंग का प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद ये जो फॉर्म होंगे ये आगे वेरीफाई किए जाएंगे, तो आप मान के चलिए कि 1 हफ्ता वहां पे लग सकता है। तो 16 से अगर आप 1 हफ्ता देखते हैं तो करीबन 23 तारीख के आसपास लगेगा, एंड उसके 15 दिन बाद लगभग आप देखोगे तो हॉल टिकट के आने के चांसेस रहते हैं। तो जो 4 सितंबर का डेट दिया गया है, 4 सितंबर टू 10 सितंबर के बीच में एमएसटी सीईटी, वो टेंटेटिव डेट दिया है, वो सीईटी साइट पे नहीं दिया गया। अगर मैं आपको दिखाऊं स्टूडेंट, सीईटी सेल पे कोई भी आपको ऐसा एग्जाम के डेट्स नहीं दिए गए। देखिए ये अभी पुराने डेट्स ही दिखा रहे हैं। तो जो 4 सितंबर से 10 सितंबर या जो 14 से 20 वाले थे वो अभी तक उसके कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ऑफिशियली इस पे नहीं बताया गया है। तो आप इतना मान के चलिए स्टूडेंट्स कि आगे आपका पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस है, ठीक है। अब कई बच्चे बोल रहे थे कि जैसे 11th के पेपर्स कैंसिल हो रहे थे सीईटी के, क्या 12th के कैंसिल हो सकते हैं? नहीं, 12th के सीईटी के पेपर्स कैंसिल नहीं होंगे। तो ये थी 12th के स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे कि 11th के स्टूडेंट्स जो 10th के स्टूडेंट्स जो 11th के एडमिशन के लिए ले रहे थे, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीईटी को कैंसिल बोला है, ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीईटी को कैंसिल बोल दिया, तो 99.99% महाराष्ट्र गवर्नमेंट उस सीईटी को कैंसिल करेगा।
लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन और भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए एंड सीईटी के पक्ष में जाए, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अगर वो केस जीत जाते हैं तो फिर सीईटी होने के चांसेस है। लेकिन अब इतना टाइम नहीं बचा कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, केस जीते और 21 अगस्त को पेपर हो जाए। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते भी है तभी भी जो FYJC की जो सीईटी है वो पोस्टपोन तो होगी। अब मैं बताता हूं यहां पे कि ओवरऑल पूरा सिनेरियो क्या है। ये वर्षा गायकवाड़ मैडम ने इसके बारे में बताया भी है, इन सभी चीज के बारे में, ठीक है। तो यहां पे बोल दिया गया है, ट्यूसडे को वर्षा गायकवाड़ मैडम ने बोला कि हम सोच रहे हैं कि वेदर टू गो इन सुप्रीम कोर्ट और नॉट, ठीक है। अब यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहां पे 10th में बच्चे लोगों को जो मार्क्स मिले हैं वो किसी भी मेरिट के बेस पे ज्यादातर नहीं बने हैं, ठीक है। भले वो 9th के 50% है, 10th के 50% है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको खुद को पता है कि किसी कैंडिडेट जो बहुत वीक था लेकिन जिसका पहुंच अच्छा था, जिसकी पहचान अच्छी थी, जिसके टीचर्स में अच्छे होते थे या उनके पेरेंट्स के टीचर के साथ रिलेशन अच्छे थे, उनको मार्क्स ज्यादा मिल चुके हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, स्टूडेंट्स ने ऐसा मुझे बोला भी है। तो यहां पे हुआ क्या कि कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट्स को लग रहा है कि हमारे स्कूल ने उतना मार्क्स नहीं दिया लेकिन दूसरे स्कूल ने बहुत ज्यादा मार्क्स दे दिया, जिसके कारण जो कैंडिडेट 60% 70% लेके आ सकता था वो कैंडिडेट अब 90% क्रॉस हो गया है। और हमारे स्कूल ने ऑफिशियली अच्छे से मार्क्स देके इसलिए हमको सिर्फ 80% ही मिले हैं। तो इसी चीज को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने सीईटी रखा था ताकि जो भी कैंडिडेट्स है वहां पे मेरिट को, जो बोलते हैं ना, मेरिट के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो, लेकिन अब वो चीज हो गई है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि सीबीएसई एंड आईसीएसई के स्टूडेंट के लिए उनको मेन प्रॉब्लम है, सीबीएसई एंड आईसीएसई के स्टूडेंट के सिलेबस मैच नहीं हो रहे। तो मैं एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स प्लीज मुझे आप कमेंट करके भी बताना कि अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है तो मैं आगे वर्षा गायकवाड़ मैडम को इसके ऊपर लेटर भी लिखूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सीबीएसई एंड आईसीएसई के स्टूडेंट को। तो क्यों ना एक छोटा अमाउंट ऑफ सीट्स हर कॉलेज में रिजर्व कर दिया जाए सीबीएसई एंड आईसीएसई के स्टूडेंट्स को, जैसे कि वो अपने 10th के मार्क्स पे एडमिशन ले एंड महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीईटी हो। क्योंकि यहां पे ना जो मेरिट है वो 101% अगर सीईटी नहीं होता तो अफेक्ट होगा, अच्छे कैंडिडेट को उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है बिकॉज उनके मार्क्स कम दिए गए हैं। ऐसा शिकायत बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट भी जानती थी कि ऐसे सिनेरियोस होंगे कि मार्क्स बहुत ज्यादा दे दिए जाएंगे, कोई टीचर्स के पहचान के हो, कोई टीचर्स के बच्चे हो या कोई प्रीवियस ईयर्स के भी जैसा परफॉर्मेंस, ये एक ट्रेंड दिखता है कि हाँ बहुत ज्यादा मार्क्स भी दिए जाते हैं, भले बच्चा उतना अचीव कर पाए या उतनी जो हम बोलते हैं ना कि लायकी रहे कि नहीं रहे, लेकिन उनको उस तरीके से मार्क्स दिए जाते। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जानती थी, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीईटी रखना चाहती थी। लेकिन अब सीईटी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि जो 10th के मार्क्स मिले हैं वो 101% हर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कोर्ट ने कहा है वहां पे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मान के चले कि हाँ 99.99% हमको कैंसिल करना है। लेकिन अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं कैंसिल करना तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आगे वापस सिनेरियोस जो है वो पोस्टपोन होंगे। अब ये इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा चीजें कि बहुत ज्यादा क्लासेस वाले थे जिन्होंने इस चीज के ऊपर भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया था 11th की सीईटी के ऊपर, बहुत सारी चीजें, तो वो भी चाहते हैं कि सीईटी हो, ठीक है। तो बहुत जगह पे, हर जगह पे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि सीईटी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि सीबीएसई एंड आईसीएसई के स्टूडेंट्स को एक छोटा सा % ऑफ सीट्स बुक कर दिया जाए ताकि वो अपने सिर्फ 10th के मार्क्स पे उसी सीट्स के लिए एडमिशन ले सके? मान लीजिए 100% सीट्स है तो आप बोल दीजिए कि 5% सीबीएसई, 5% आईसीएसई, और 90% के जो स्टूडेंट्स की सीट्स रहेगी वो सीईटी के बेस पे आएगी। तो इसमें होगा क्या कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को भी सीईटी के बेस पे, मेरिट के बेस पे एडमिशन हो गया, और जो 5% सीट्स रिजर्व्ड है, जो सीबीएसई एंड आईसीएसई के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम उतना महाराष्ट्र के सिलेबस नहीं पढ़ सकते, तो आप सीधा अपने 10th के मार्क्स पे उन सीट्स के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो है उनके काउंट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सीबीएसई एंड आईसीएसई के स्टूडेंट्स के महाराष्ट्र में। सो स्टूडेंट्स यही ओवरऑल चीज है कि 11th स्टैंडर्ड की जो सीईटी है उसमें बच्चे जो है वो अभी भी फंसे हुए हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मुझे अपना कमेंट में बताइए कि ये जो मैंने बोला है कि कुछ सीट्स रिजर्व कर दीजिए ताकि जो सीबीएसई एंड आईसीएसई के स्टूडेंट्स है उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो एंड महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।